अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में वैक्सीनेटर बीपीएस 6वें स्केल की जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। आप सिंध के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके लिए अपनी तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो आपके पास कम से कम अगर आप मैट्रिक पास है तब आप इन जॉब्स के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा आई थिंक 3rd से 4th पार्ट है वीडियो का। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जिसमें हमने A to Z तक टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट अच्छे तरीके से आप सबको एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताई है। नंबर सेकंड पार्ट में आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि ये रही वीडियो आप सबके सामने स्क्रीन पर चल भी कौन सी रही पोस्ट के होगी। लिए अप्लाई करना है हमने वैक्सीन। जो है ये 2 हफ्ते पहले अपलोड की थी कि इसमें हमने डिटेल में बताया था कि किस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो फिलअप करके इनको भेजना है। इस कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन आ रहे थे सवाल और जवाब से। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट तरीकेकार मैं आप सबके साथ अगेन शेयर करूँगा कि इनका जो अपडेट आई है पोर्टल में वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगा। और मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ भी सवाल भी पूछे जा रहे थे कि सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगे इसका, और इसके अलावा टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। आप चाहें तो हमारे ये सारे कमेंट सेक्शन भी अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमने कल ही एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसकी इंशाल्लाह लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने कंप्लीट तरह क्राइटेरिया बताया हुआ कि कहाँ से आपने टेस्ट की तैयारी करनी है, कितना % वगैरह टेस्ट आएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट तरीकेकार बताएंगे किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और या फिर आपने इनका डाउनलोड PDF एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके किस तरीके से फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो लास्ट डेट है वो भी एक्सटेंड हो चुकी है होपफुली 31 मार्च 2024। ठीक है, सबसे पहले हम आपको जो अप्लाई का तरीका बताएंगे, फिर उसके बाद आपने ऑलरेडी जिन मेरे बहन भाइयों ने अप्लाई कर दिया है ऑनलाइन तो उन्होंने किस तरीके से चालान निकालना है ये भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शंस में आ रहा था। तो हमने सोचा कि कंप्लीट एक आप सब की जो क्यूरी है वो हम अलग से दोबारा से रिपीट कर दें और आपके जो भी क्यूरीज वगैरह वो भी क्लियर हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी जो भी ज़ुबान है इंग्लिश उर्दू या सिंधी में जिसमें भी आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहें आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक और तमाम वीडियोज़ का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। टू अप्लाई, सबसे पहले हम अप्लाई के ऑनलाइन प्रोसेस पे चलेंगे। सिंपली आपने टू अप्लाई पे बटन पे दबा देना है। ठीक है, इस पे दबाने के बाद आपके पास ऑफिशियल जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा स्क्रीन पर इस तरीके से। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध वैक्सीनेटर BPS स्केल BPS 6वें स्केल की जॉब है। यहाँ पे ऑलरेडी जॉब सिलेक्ट आ रहा है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम जो भी मेरे सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में होगा, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने हमारी ये वीडियो का पार्ट स्किप नहीं करना ही है। हम अगेन वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं तो ये बस आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। एट द एंड मैं यही कहूँगा आप सबको। फिर उसके बाद आपने अपने वालिद साहब का मुकम्मल नाम, आपने अपना CNIC नंबर, आप जेंडर मेल या फीमेल्स जो भी हैं आप वो अपने इंटर कर देना है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू वेयर CNIC डॉक्यूमेंट्स आपने वो इंटर कर देनी है। फिर आपने पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपको पता आ सके, मतलब कोई भी अपडेट वगैरह ईमेल वो खत वगैरह ज्वाइनिंग लेटर आए तो वो होता है। और परमानेंट एड्रेस जो कि आपके CNIC के नंबर के ऊपर लिखा हुआ होता है। अगर आपका पोस्टल और परमानेंट एड्रेस दोनों चीज़ें सेम है तो वेल एंड गुड है, तो आपने दोनों चीज़ों को भी सेम रख देना है। फिर उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना है जो कि कन्वर्टेड ना हो, और उसके अलावा जो भी आपका SMS वगैरह वो आपके मोबाइल नंबर पे है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं आपने वो इंटर कर देना है। आप कौन से मज़हब से आपने वो इंटर कर देना है। आप शादीशुदा हैं या नहीं वो इंटर करें। आपका डिवीज़न क्या है, इनमें से आपने अपना हैदराबाद, कराची, सखर, लाड़काना, मीरपुर, खारस और शहीद बेनज़ीराबाद, ठीक है, आपने वो इंटर कर देना है। फिर आपका जो भी डिवीज़न के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर देता हूँ कराची मेरा डिवीज़न है, फिर यहाँ पे मेरे पास सारे कराची के डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं कोरंगी कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। डिज़ायर्ड सिटी टेस्ट सेंटर, ठीक है, यहाँ से कराची, हैदराबाद जो भी आपके करीब टेस्ट सिटी हो आपने वो इंटर कर देना है। फिर यहाँ से आपने अपनी एक फ्रेश सी पासपोर्ट साइज तस्वीर वाइट और ब्लू बैकग्राउंड वाली आपने वो अपलोड कर देनी है। ठीक है, नंबर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नंबर सेकंड में एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है अपनी कंप्लीट डिटेल। STS जो है रोल नंबर इशू नहीं करेगी जब तक आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सही नहीं होगा। ठीक है, राइट एग्जैक्ट डिग्री नेम एंड मेजर सब्जेक्ट मेंशन इन अ सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जो डिग्री का नाम अपनी मार्कशीट जो अपने सामने रख लेनी है सबसे पहले, फिर आपने इसे फिलअप करना। डिग्री का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिख देना मैट्रिक, आपने कौन से बोर्ड से की आपने वो एंटर कर देनी है, आपने कौन से ईयर में साल में मुकम्मल की है वो, आपके कितने नंबर आए, कितने नंबरों में से, और आपकी कितनी % बनी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास SSC मैट्रिक का। अगर हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपकी है इफ़ एनी, अगर आपने इंटरमीडिएट भी की हुई है तो आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट लिख देना है। फिर आपने कौन से बोर्ड से की है, कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबर्स में से, और आपकी कितनी टोटल % बनी वो। ठीक है, नंबर इस पे आ रहा है सर्टिफिकेट टाइटल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, मार्क्स। इसमें मतलब आपने कोई भी सर्टिफिकेट XYZ किया हुआ हो तो
आपने उसका नाम, आपने कौन से इदारे से किया है, आपका क्या पासिंग ईयर है, कितने नंबरों में से कितने नंबर आए आपकी, और आपकी कितनी परसेंटेज है। फिर आ रहे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल वगैरह एक्सपीरियंस किया हुआ है तो आपने डेस्टिनेशन, आपकी वहाँ पे कोई आप पोजीशन थी, आप एज वर्कर थे तो आपने ये लिख देना है। आप कौन सी कंपनी या डिपार्टमेंट में थे, आप कौन दुकान वगैरह पे थे तो आपने उस दुकान का नाम, कितने टाइम से कितने टाइम तक के थे तो आपने वो स्टार्टिंग टू एंडिंग डेट अपनी जो लिख देनी है। फिर उसके बाद आपने इसके अंडरटेकिंग बाद एप्लीकेशन आपने सिंपली इस पर टिक करके आपने अपना नाम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, आपने अपने वालिद साहब का नाम आपने अच्छे तरीके से इसे रीड कर लेना है। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ऊपर से भी नहीं करना, यहाँ से भी नहीं करना। सबमिट यूर एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इंटर। ठीक है, मतलब ये कि जो एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल होगी वही एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, यहाँ से आपने सबमिट एंड डाउनलोड, आपने मतलब एप्लीकेशन इसको पढ़ लेना है। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिस्पेक्टेड विल बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट। जो भी मतलब शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को कॉल और टेस्ट वगैरह के लिए बुलाएंगे ये। आफ्टर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिस्प्ले। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। आपने प्रिंट कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ डिपॉजिट फ़ी जो कि आप पे कर सकते हैं बैंक्स और ऑनलाइन एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एंड सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग ओरिजिनल बैंक ऑफ द पेड डिपॉजिट स्लिप STS कॉपी। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म और ओरिजिनल बैंक की पेड कॉपी STS कॉपी विद आपके जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपने सेंड कर देना है। मैट्रिक, CNIC, आपके जो भी इंटर की मार्कशीट है, आपका डोमिसाइल, आपका PRC, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपने वो इस पे दे देना है। 2 EPI प्रोजेक्ट प्लॉट A18 कश्मीर रोड नियर सोसाइटी ऑफ सिग्नल कराची, आपने इस एड्रेस पे इनको सेंड कर देना है। ठीक है, STS विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट रिसीविंग एप्लीकेशन। STS की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अगर आपकी एप्लीकेशन लेट वगैरह है। ठीक है, कैंडिडेट शुड बी मैच, अच्छा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड बी अटैच मैट्रिक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल और PRC, जो कि मैंने आपको भी यहाँ पे बता दिया कि आपकी मैट्रिक की मार्कशीट लाजमी होनी चाहिए, ओरिजिनल वोकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डोमिसाइल, PRC, CNIC वगैरह ये हर चीज़। बाय हैंड एप्लीकेशन जो है अगर आपके वो करीब इदारा है तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको TCS से कोरियर के थ्रू ही इनको भेजनी है। द टेस्ट डेट वेन्यू टेस्ट शेल बी इंटरमीडिएट लेटर थ्रू SMS। अच्छा, ये इन्होंने कहा है कि टेस्ट और इंटरव्यू को आपको SMS के थ्रू, कोरियर के थ्रू या STS की वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा, जो कि लास्ट डेट है इसकी सबमिशन की 31 मार्च 2024 है। ये हमने इंस्ट्रक्शंस आपको अगेन जो 2 से 3 मरतबा रिपीट करके बताई है वीडियोस में भी, अभी हम दोबारा रिपीट किए सिर्फ आप सबके लिए। होपफुली आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। आपने सिंपली इसको पढ़ने के बाद सबमिट एंड डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म कर लेना है। फिर आपने चालान को पे कर लेना है। चालान को पे करने के बाद एप्लीकेशन के साथ आपने अपने तमाम पेड डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, डोमिसाइल, PRC, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आपने अपने सर्टिफिकेट्स, उसके बाद आपने जो चालान की पेड कॉपी है आपने इनको ये वाले एड्रेस पे जो वो भेज देना है। तो ये तो था अप्लाई का प्रोसेस जो कि हमने आप सबको अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया है। अगर आप अप्लाई में, तो आपको यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है आपको ये भी बताना कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स चाहेंगे कि शायद वो डाउनलोड PDF फॉर्म कर लें, तो उनके लिए भी हमें ये वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है, आपने सिंपली डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर चले जाना है। जैसे आप इस पर आएँगे तो मैं इसे थोड़ा कर लेता हूँ जूम। जी, अब बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर इनका वही एप्लीकेशन फॉर्म है, सब प्रोसीजर वगैरह सेम है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम जो कि 6वें स्केल की जॉब है। यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने सिर्फ कैपिटल लेटर्स ही यूज़ करना है। ठीक है, और लीव स्पेस बिटवीन वर्ड्स। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम और अपनी एक तस्वीर जो है रिसेंट आपने वो यहाँ पे सबसे पहले अटैच कर देनी है। फिर यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपना CNIC या B फॉर्म नंबर, आप जेंडर मेल या फीमेल्स जो भी आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले मंथ आता है मतलब 6/06/16, इस तरीके से आपने जो भी ईयर है आपने वो एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी सही नहीं होगी तो एप्लीकेशन फॉर्म में वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मोबाइल नंबर आपने एक्टिव दे देना है। सारे रूल्स वगैरह वही हैं जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के हैं। आप शादीशुदा हैं यानी आपने वो एंटर कर देना है, आप कौन से मज़हब से आपने वो एंटर करना है। फिर आपने अपना पोस्टल एड्रेस वो और टाउन रिलेट जो भी है तहसील और डिस्ट्रिक्ट आपने वो अच्छी तरीके से एंटर कर देना है। फिर अगर आपका कोई और मोबाइल नंबर है आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपने अपना यहाँ पे एक्टिव ईमेल एड्रेस दे देना है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं यानी अगर ये हैं तो येस, नो है तो नो कर दें। आप कोई डिसेबल पर्सन है या नहीं आपने येस या नो कर देना। फिर आपका जो भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है आपने वो यहाँ पे इंटर कर देना है। राइट यूर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट।
फिर नंबर सेकंड पे आ रहा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो अपना डिग्री सब्जेक्ट टाइटल आपने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स वगैरह लिख देना है, जो भी आपको मेजर और मैथमेटिक्स होते हैं फॉर एग्जांपल। ऐसा है यहाँ पे सब्जेक्ट टाइटल, यहाँ पे अगर आप मैट्रिक भी लिख देंगे कोई इशू नहीं है। स्पेशलाइजेशन मेजर सब्जेक्ट्स आपने जो भी स्पेशल मतलब फिजिक्स और मैथ्स होते हैं वही। रिजल्ट आपका कब आया, अपने वो तारीख, कितने नंबर आए, कितने नंबरों में से आपका क्या ए या बी सी ग्रेड आया, आपने कौन से इदारे से किए, इंस्टीट्यूट या बोर्ड से किया, आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपने एफएससी जिन्होंने सिर्फ प्री मेडिकल से किया हुआ है वही अप्लाई कर सकते हैं प्री मेडिकल के लिए, वही सिर्फ प्री मेडिकल के लिए यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। वैसे तो मैट्रिक बेस्ड जॉब है, अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल से की हुई है तब भी आपको शायद प्रेफरेंस दिया जाए। आपने वही तरीके का यहाँ पे बायोलॉजी मतलब मेडिकल लिख देना, यहाँ पे आपने इंजीनियरिंग जो भी की हुई हो, आपने जो भी बायोलॉजी, हमारे पास केमिस्ट्री फिजिक्स मेजर्स होते हैं। रिजल्ट डेट आपने एंटर कर देनी है, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से, और आपका क्या ग्रेड आया और आपने कौन से बोर्ड से की। फिर यहाँ पे आ रहा है अटैच प्लीज़ अटैच कॉपी ऑफ दी योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होंगे ना, आपने उनकी कॉपीज़ वगैरह भी यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। आपने अपना एम्प्लॉयर ने जो आप वहाँ पे काम कर रहे थे, जॉब टाइटल, जॉब डेस्टिनेशन आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया। ठीक है, फिर आ रहा है प्रोफेशनल ये क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इफ़ अवेलेबल, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दें, आपकी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पे अपने टेस्ट सिटी फिलअप ओनली अ बॉक्स मैंडेटरी, आपने इस बॉक्स को लाजमी फिलअप कर लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द मिनिमम, अगर 500 स्टूडेंट्स उस सेंटर में होंगे तो तभी वो वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, अदरवाइज जो टेस्ट वो दूसरी जगह पे भी पोस्टपोन किया जा सकता है। ये टेस्ट सेंटर से आपने इस पर सिंपली टिक कर देना है। जनरल इंस्ट्रक्शन सबकी सेम ही है, ये कि प्लीज़ फिलअप दी फॉर्म प्रॉपरली विद कंप्लीट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अटैच टू आपने इसके साथ जो है अटैच टू पासपोर्ट साइज तस्वीरें, अलॉन्ग आपने अपनी एनआईसी की तस्वीर, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ और कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्सपीरियंस से आपने एंटर कर देना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो होगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कैंडिडेट्स मस्ट बी रीच्ड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल एंड रेजिडेंट सर्टिफिकेट, आपके पास लास्ट में अटैच आपने इनको ये डॉक्यूमेंट्स अपने डोमिसाइल पीआरसी और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लास्ट में भेजना है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। यहाँ पे आपने अपनी एक जो भी है 6 महीने पुरानी तस्वीर, वो या वाइट और ब्लू बैकग्राउंड विद स्टेपलर के साथ आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है। फिर यहाँ पे आपने अंडरटेकिंग को पढ़ लेना है, यहाँ पे आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, आपने XYZ आपने अपने वालिद साहब का नाम लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी तारीख जो भी, और आपने अपना थंब एक्सप्रेशन जो है वो इंटर लगा देना, अंगूठे का निशान। फिर यहाँ पे आपने जो अपना कैंडिडेट सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, नोट ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अपनी दरख्वास्त फार्म किसी को भी ज़राए पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए नीचे दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये कि इनका आपने ये जो है ना पूरा एड्रेस ये वाला, प्लीज़ सेंड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पते पर आपने ये सिंपली एप्लीकेशन जो फॉर्म है इसको यहाँ से इतना कॉपी करके इसको अपने TCS से पोस्ट के ऊपर लगा देना है। ये इनका बेसिकली जो चालान है, जो कि अभी हमने आपको बताया कि 500 आई थिंक 10 रुपये का चालान है। यहाँ पे आपने सिंपली चालान किस तरीके से पे करना है वो भी हम आपको अभी बता देते हैं। इसे थोड़ा जूम इन कर लूँ, जी बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास चालान का ऑप्शन। सबसे पहले आपने ब्रांच कोड जिसमें आप पे करना चाह रहे हैं उस ब्रांच का नाम और जिस तारीख पे आपने पे किया है डेट आपने वो कर देनी है। आप सिंध बैंक, UBL, फैसल बैंक और ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं UBL में करूँगा तो मैंने इस पर UBL पर टिक कर देना है। मैं फिर UBL का ब्रांच कोड इंटर कर दूँगा, ब्रांच का नाम और तारीख इंटर कर दूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्ट आ रहा है कि कौन सी पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, मैंने अपना CNIC नंबर और चालान नंबर जो है मेरा ऑलरेडी यहाँ पे वो इंटर कर दिया जाएगा। चालान नंबर जो है मेरा आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा, मेरा जो है चालान नंबर, प्रोजेक्ट ID चालान नंबर आई थिंक आपको वहीं से इशू होगा, ये आप देख लीजिएगा बैंक से। ठीक है, आपको 510 रुपये आपको फ़ी वगैरह दी है और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं है, आपने सिंपली जो कि नॉट रिफंडेबल होंगे। ये आपने सिंपली ये एप्लीकेशन सिग्नेचर ये कैशियर और ऑफिसर के ये बैंक वाले करेंगे। ठीक है, तो ये इनका सिंपल सा प्रोसेस। तो यहाँ पे अभी आ भी रहा होगा, ये स्टेटस कॉपी है, ये कैंडिडेट्स कॉपी, यहाँ ये वाली कॉपी जो आप बैंक ले ली जाएगी, ये कॉपी आपके पास रहेगी और आपने स्टेटस की जो कॉपी है ये आपने इनको TCS या कोरियर कर देनी है। तो ये इनका सिंपल सा प्रोसेस था कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके साथ साथ आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके वो आपने अप्लाई करना है। इसके अलावा आपने टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है वो भी हमने आपको बता दी और आपके जितने भी क्वेरीज थी हमारे कमेंट सेक्शन में होपफुली वो भी आज क्लियर हो चुकी होगी। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।